क्या आप क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रियाएं एवं पोषण को लेकर परेशान हैं? बार-बार पढ़ने के बाद भी अगर पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन जैसे टॉपिक याद नहीं रहते, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम जैव प्रक्रियाएं एवं पोषण के पूरे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करेंगे, यानी जो है टॉपिक वाइज देखेंगे और रिवीजन भी हो जाएगा यदि आप पहले से पढ़ चुके हैं तो, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। साथ ही आपको बताएंगे परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार-बार पूछे जाते हैं और परिभाषाएं और जरूरी कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, ताकि आपका रिवीजन कम समय में पूरा हो सके और आप जो है पूरे चैप्टर को बेहतरीन तरीके से जान पाए। तो अगर आप क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो जो है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक भी महत्वपूर्ण टॉपिक मिस नहीं करना है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रिया एवं पोषण का संपूर्ण निचोड़। तो चलिए लिख लेते हैं पीडीएफ पे और आगे आपको बताते हैं संपूर्ण निचोड़ जो है। तो चैप्टर का शुरुआत होता है यहाँ से जैव प्रक्रम, जिसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं, जैव प्रक्रम एवं पहला चैप्टर का नाम है पोषण। तो यहाँ से शुरू देख सकते हैं और इसको बहुत ही सरल भाषा में आपको बताने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आ जाता है पोषण। पोषण क्या है ये समझते हैं। पोषण की बात करें तो पोषण किसे कहते हैं, परिभाषा पूछे तो हम लोग लिख सकते हैं सभी जीवों, यानी जो है सभी जीवों को अपने शरीर की वृद्धि, कार्य करने तथा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन प्राप्त करने को जो है उसे ही ग्रहण करने के जो है पचाने तथा यानी जो है उपयोग करने की प्रक्रिया को ही पोषण कहते हैं। जो हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं, यानी ऊर्जा प्राप्त करते हैं भोजन से, वृद्धि जो होता है शरीर में जो कार्य करना होता है, और ये सब हमें भोजन से मिलता है। और भोजन प्राप्त करने के जो है प्रक्रिया को ही जो है पोषण कहा जाता है। जिस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग भोजन करते हैं, इसे ही पोषण कहा जाता है। तो पोषण समझ गए होंगे, परिभाषा में लिख सकते हैं। अब पोषण का परिभाषा सरल भाषा में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करने, उसे पचाने, अवशोषित करने तथा शरीर में उपयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। इस प्रकार से सरल भाषा शॉर्ट में लिख सकते हैं। और ये 2 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पोषण की परिभाषा लिखे या पोषण किसे कहते हैं, ये परिभाषा जो आप लोग छाप सकते हैं। अब समझते हैं पोषण जो है ये कितने प्रकार को होते हैं। पोषण की बात करें तो पोषण के जो प्रकार होता है, मुख्य रूप से पोषण 2 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से पोषण का 2 प्रकार होता है। एक को कहा जाता है स्वपोषी और दूसरा को कहा जाता है परपोषी। स्वपोषी और परपोषी। अब स्वपोषी पोषण क्या है, परपोषी पोषण क्या है, इसको भी जानेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। पहला आ जाता है स्वपोषी पोषण। इसका परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, कुछ जीव जैसे हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा साधारण और जैविक पदार्थों जैसे कि CO2 और H2O से जटिल जैविक भोजन का निर्माण करते हैं, इसे ही स्वपोषी कहते हैं। इसका परिभाषा आगे भी आपको बताने वाले हैं, यहाँ शॉर्ट में समझते हैं इसका जो है क्लियर। दूसरा आ जाता है परपोषी। परपोषी पोषण क्या है कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते तथा दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उनका पोषण परपोषी पोषण कहलाता है। जैसे मनुष्य, पशु, कवक, परजीवी, पौधे, ये सब जो होता है दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे सूरज के प्रकाश पर निर्भर रहता है और पेड़ पौधे पर हम लोग निर्भर रहते हैं, इसलिए जो ये सब जो है परपोषी कहलाएगा। और स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हरे पेड़ पौधे जो हैं, ये स्वपोषी कहलाते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये स्वपोषी पोषण का उदाहरण है। यहाँ भोजन जो है, पौधा जो है स्वपोषी पोषण में भोजन बना रहे हैं। पोषण का एक प्रकार स्वपोषी हो गया, जिसको कि हरे पेड़ पौधे जो है भोजन निर्माण करते हैं। दूसरा है परपोषी, जिसमें कि मनुष्य सब आ जाते हैं इस पर, जैसे गाय भैंस जानवर सब जो होता है, ये सब परपोषी कहलाता है। अब जानते हैं पोषण की मुख्य प्रक्रिया क्या है। पोषण जो होता है इसका मुख्य प्रक्रिया की बात करें तो पोषण प्रक्रिया में जो है निम्नलिखित चरण होता है। सबसे पहला चरण की बात करें तो ये होता है कि भोजन प्राप्त करना, यानी भोजन को जो है प्राप्त करता है। दूसरा होता है पाचन, यानी भोजन जो प्राप्त किया, यानी भोजन जो खाया उसको पाचन करना, पचाता है। और उसके बाद पचने के बाद होता है अवशोषण की क्रिया। अवशोषण होने के बाद उसका उपयोग किया जाता है जितना जरूरी होता है।
और उसके बाद लास्ट में क्या रहता है, निष्कासन। उपयोग करने के बाद जो बच जाता है उसका निष्कासन कर दिया जाता है। ये हुआ पोषण जो है, इस तरीके से जो है क्रिया होता है। नोट में हम लोग शॉर्ट में समझ सकते हैं, शॉर्ट भाषा में, सभी हरे पौधे स्वपोषी पोषण करते हैं और मनुष्य, पशु तथा कवक परपोषी पोषण करते हैं। इस तरीके से परिभाषा लिख सकते हैं। अगला यहाँ पे देखें तो अब आ जाता है, इसको दोनों को जो है विस्तार पूर्वक समझते हैं, स्वपोषी और परपोषी को। स्वपोषी पोषण क्या है इसको समझते हैं। ऑटोट्रॉफिक जो है ये होता है स्वपोषी पोषण। अब यहाँ पे समझते हैं स्वपोषी यानी जो स्वपोषी पोषण, जो इसका परिचय लिख सकते हैं कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं, और इन जीवों में क्लोरोफिल पाया जाता है। स्वपोषी जीव जो होते हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक जिसको कहते हैं, और ये जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। स्वपोषी पोषण जो जिस जीव में होता है। अब उदाहरण के लिए सभी हरे पेड़ पौधे, शैवाल इत्यादि, ये सब जो होते हैं ये स्वपोषी पोषण कहलाता है। अब आता है यहाँ से एक चीज आ जाता है, स्वपोषी पोषण जो होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन तैयार करता है। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण कि हरी पत्तियों में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन यानी ग्लूकोज बनता है तथा ऑक्सीजन मुक्त होती है यहाँ पे, और इस क्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा इस तरीके से लिख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ जो होता है वो जल होता है जिसे H2O कहा जाता है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसे CO2 कहा जाता है, तीसरा सूर्य का प्रकाश जिसे सनलाइट कहा जाता है, और चौथा क्लोरोफिल यानी हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। ये चारों चीज़ जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, और ये चारों चीज़ मिल करके बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा करता है। और समझते हैं प्रकाश संश्लेषण का जो रासायनिक अभिक्रिया होता है कैसे होता है, या रासायनिक समीकरण भी कहता है लिखने के लिए, तो यही है समीकरण देख सकते हैं। ये हम लोग इसमें जो है देख सकते हैं CO2 यानी 6CO2 प्लस 12H2O यानी जो है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मतलब जल, ये दोनों मिल करके सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल यहाँ पर पाया जाता है पत्ते में, ये चारों मिल करके भोजन तैयार करते हैं, और जो कि भोजन के रूप में बनाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र हो गया। और पूरा समीकरण की बात करें तो जो बनता है वो होता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ये बनता है। यहाँ पे ग्लूकोज बनता है भोजन के रूप में, और ऑक्सीजन भी बनता है, और इसके साथ साथ जल भी निकलता है H2O यानी। ये हो गया जो है प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण, इतना लिख सकते हैं आप लोग जो है। अब यहाँ से आता है प्रकाश संश्लेषण को चित्र द्वारा भी समझना जरूरी होता है। चित्र के द्वारा कैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है इसको समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये हरे पौधे हैं यानी हरे पत्ती जो है, और हरे पत्ती में बात करते हैं यहाँ पे क्लोरोफिल इसके अंदर में ही पाया जाता है। यहाँ पे इसके अंदर में क्लोरोफिल पाया जाता है पत्ती में, हरी पत्ती में क्लोरोफिल की उपस्थिति में यह क्रिया होती है, यानी जो है हरी पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसी के कारण हरा दिखाई देता है। दूसरा सूरज से सूर्य का प्रकाश को ग्रहण कर रहा है, देख सकते हैं। इसके बाद जो है जल यानी जमीन से जो है जल और खनिज लवण यहाँ पे जमीन से लेता है, ये ग्रहण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वातावरण से ये ग्रहण करता है पौधा, और इसके बाद जो है ये अभिक्रिया करता है विद्युत देके। अभिक्रिया करने के बाद ऑक्सीजन बाहर निकाल देता है, और भोजन जो ग्लूकोज बनता है उसको भी वो बनता है। इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण केवल हरी पत्तियों में ही होता है, और इस क्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त होती है जो कि प्राणियों के लिए आवश्यक होता है, और यह क्रिया पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब समझते हैं हम लोग जो बात करें तो यहाँ पे